गरीब की ईद। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहीम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बू को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। घर की हालात बहुत खराब थे, लेकिन अम्मी हमेशा कहती, बेटा गरीब हो सकते हैं लेकिन दिल से अमीर होना चाहिए। ईद आने वाली थी, पूरे गांव में रौनक थी, नई नई कपड़े, सेवैया, मिठाई, लेकिन रहीम के पास कुछ भी नहीं था। रहीम उदास मन से अपने घर की ओर चलने लगा। रहीम के घर आते ही रहीम से उसकी अम्मी बोली, आ गया बेटा। अम्मी के इतना कहते ही रहीम रोने लगा। अम्मी, पूरे गांव में मेले लगे हैं, मुझे मिठाई खाना है, दिलाओ ना अम्मी। ईद से पहले की रात रहीम चुपचाप बैठा था। उसके दोस्त नए नए कपड़े दिखा रहे थे। उसने धीरे से अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या इस बार भी मुझे ईद पे नए कपड़े नहीं मिलेंगे? अम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आई। इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह पाक सब ठीक करेंगे। लेकिन ये बात तो दोनों जानते थे कि घर में पैसा नहीं था। अगले दिन रहीम की अम्मी जमींदार के घर काम करने गई। जी, हमने आपके सारे काम कर दिए हैं, आप हमारे काम के पैसे दे दें। ये लो तुम्हारे पैसे। रहीम की अम्मी जमींदार से पैसे लेकर अपने घर की ओर चलने लगी। उन्होंने सोचा कुछ पैसे बचा ले ताकि बेटे के लिए कपड़े खरीद सके। पूरा दिन काम करने के बाद उन्हें सिर्फ 50 रुपए मिले। रास्ते में उन्होंने सोचा, इससे क्या होगा, कपड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे संभाल लिए। रहीम का फैसला। उधर रहीम भी सोच रहा था, अम्मी मेरे लिए इतना काम करती है, मैं उनके लिए क्या करूं। वे चुपचाप बाजार गया और वहां एक दुकानदार से बोला, चाचा, क्या मैं कुछ काम कर दूं? बदले में कुछ पैसे दे देना। ठीक है, जाओ करो। बर्तन वहाँ है, वहाँ से बर्तन मांज दो, उसके बदले में तुम्हें 40-50 रुपए ही दूंगा। रहीम को दुकानदार ने उसे बर्तन साफ करने के काम दे दिया। चाचा, मैं आपके सारे बर्तन साफ कर दिए, पैसे मुझे दीजिए। दोनों का त्याग। शाम को सोने से पहले अम्मी ने सोचा, इन पैसों में मैं रहीम के लिए टोपी और सस्ती कुर्ती ले लूंगी। रहीम ने सोचा, मैं अपनी अम्मी के लिए सेवैया और दुपट्टा लूंगा। अगली सुबह रहीम की अम्मी रहीम के लिए कपड़े खरीदने के लिए मार्केट आई। रहीम की अम्मी दुकानदार से बोली, भैया कुछ सस्ते कपड़े दिखा दो। ठीक है बहन जी, मैं आपको सस्ते मगर अच्छे कपड़े दिखाता हूँ, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगी। रहीम की अम्मी ने खरीदारी की और अपने घर की ओर चलने लगी। और वहाँ रहीम भी बाजार जाके अपनी अम्मी के लिए सेवैया और दुपट्टा लेने लगा। दोनों ने एक दूसरे के लिए खरीदारी की, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिया। ईद की सुबह ईद आई, लेकिन रहीम ने पुराने कपड़े पहने, अम्मी ने पुराना दुपट्टा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। फिर रहीम ने पैकेट निकाला। अम्मी, ये आपके लिए। इतना देखते ही अम्मी हैरान, बोली, ये क्या बेटा। रहीम के लाए हुए पैकेट के अंदर अम्मी ने देखा तो दुपट्टा और सेवैया थी। अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा था।
अम्मी ने भी अपने लाए हुए पैकेट खोले और बोला, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। रहीम ने भी पैकेट खोला तो देखा उसमें टोपी और कुर्ती थी। रहीम रो पड़ा। रहीम ने नम आंखों से अपनी अम्मी से बोला, अम्मी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया। रहीम के इतना बोलते ही उसकी अम्मी उससे बोली, बेटा, माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी उसका बच्चा होता है। फिर दोनों गले मिले रोते रहे लेकिन दिल खुश था। रहीम बोला, अम्मी हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है। अम्मी मुस्कुराई और बोली, आज हमारी असली ईद है बेटा। इसलिए कहते हैं बच्चों, असली खुशी पैसे से नहीं प्यार और त्याग से मिलती है।